Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोस्त फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है, तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिसिंग वीडियोस जहाँ पे ये कुछ सिंपल सिंपल स्केच मैं क्रिएट करूँगा और हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे. तो उसके साथ साथ कुछ कमांड भी हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा. तो पहले अभी मेरा जो मोटिव था कि कुछ जो बेसिक फंक्शंस है ऑटोकैड में या बेसिक कमांड्स है जो कि आप अगर कहीं पे ऑटोकैड रिलेटेड कुछ टूल टेस्ट वगैरह देने जाएंगे तो बेसिक नॉलेज के लिए जितना ऑप्शन चाहिए था मोस्टली मैंने कवर कर लिया है. तो अभी हम प्रैक्टिस बेस्ड देखेंगे कैसे हम स्केच क्रिएट कर सकते हैं. कुछ स्केच अगर हमें दिया गया है तो यहाँ पे अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक स्टार टाइप का कुछ स्केच मैंने क्रिएट किया है. तो हम एक एक करके ये कैसे मैंने क्रिएट किया है वो हम देखेंगे. उसके साथ साथ कुछ डायमेंशनिंग ऑप्शन भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे. तो अभी जैसा कि हमको पता है ट्रायंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइन कमांड यूज़ करेंगे. लाइन का कमांड क्या हो गया, एल देन एंटर. अभी सपोज हम एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मुझे सही सपोज कुछ 70 डिस्टेंस चाहिए, फिर नेक्स्ट 60 डिस्टेंस चाहिए, फिर नेक्स्ट जो एंड है अगर हम डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया. तो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना थोड़ा इजी है. अभी हम क्या करेंगे, ये इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसको क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए क्या करना होगा, सपोज हम क्या करेंगे, पहले लाइन से क्रिएट करेंगे, लाइन कमांड से एल देन एंटर. देन फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे. सपोज हमको क्या चाहिए, जैसे कि मैंने यह साइड में क्रिएट किया है 60 का मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए. तो मैं क्या करूँगा 60 देन एंटर कर दूंगा. अभी नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, अभी ये हमारा ऑर्थो मोड में ऑन है. अगर ऑर्थो को हम ऑफ भी करते हैं, सपोज मैंने फिट प्रेस करके अगर ऑर्थो को ऑफ भी कर लिया तो ये देखिए, एक तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस कितना है साइड में दिख शो कर रहा है स्क्रीन में, और एंगल भी कितना है वो भी शो कर रहा है. ठीक है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली कमांड बेस कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट @ कर देंगे. @ अगर आ गया सिंबल तो उसके बाद क्या होगा, हमको ये क्या पूछेगा, डिस्टेंस. तो पहले हमने 60 का लाइन लिया है तो 60 हम एंटर करेंगे, फिर शिफ्ट देन एंगल प्रेस करेंगे. एंगल प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, 120 डिग्री चाहिए. क्योंकि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रहे हैं तो जैसा कि मैंने बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज हमको एंगल के वैल्यू देना पड़ेगा. तो एंटी क्लॉकवाइज हमको अभी 120 डिग्री चाहिए, तो ये 120 डिग्री हो गया. फिर एंटर कर देंगे तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट हो गया. फिर नेक्स्ट जो एंड पॉइंट है डायरेक्टली हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. तो अभी इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो साइड में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो वैसा क्रिएट हुआ है कि नहीं. तो सेम हमको क्या चाहिए, अलाइन डायमेंशन. अलाइन डायमेंशन का क्या कमांड हुआ, DAL. देन एंटर कर देंगे तो अलाइन डायमेंशन आ जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, देन सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, अभी ये आ गया. तो फिर से हमको एक अलाइन डायमेंशन चाहिए, तो हम कमांड एंटर किए थे पिछली बार,
अभी डायरेक्टली हम अगर एंटर प्रेस करते हैं तो ये अलाइंड डायमेंशन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन ये आ गया आपका 60। तो नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, लीनियर डायमेंशन। तो लीनियर डायमेंशन का कमांड क्या है, DLI, देन एंटर। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, देन सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये अभी हो गया 60। तो अभी हमने क्या किया, इक्विलेटरल एक ट्रायंगल क्रिएट किया। फिर हमको क्या चाहिए, अभी ये 3 एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए क्या कमांड है, DAN, देन एंटर। तो फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे, देन सेकंड लाइन सिलेक्ट करेंगे, अब ये हो गया। फिर से हमको एंगल वैल्यू चेक करना है, तो फिर हम कमांड एंटर नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंटर करेंगे। फिर फर्स्ट फर्स्ट जो लाइन है, सेकंड लाइन है, देन ये आ गया। देन और एक बार एंटर करेंगे, तो फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, देन यह हो गया आपका एंगल। अभी देखेंगे तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, जैसा हमने ये साइड में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट किया है, वैसा हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो वैसे ही आपके पास जो भी स्केच रहेगा, कोई टूल टेस्ट हो गया या फिर कुछ प्रैक्टिस हो गया, तो जैसा आपको वो स्केच में या फिर वो इमेज हो गया, जो भी आपको मटेरियल दिया गया होगा टूल टेस्ट के लिए, वो जैसा दिया गया होगा वैसा आपको स्केच करना है। तो ये अभी साइड बाय साइड हमारा यहाँ पे हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी नेक्स्ट और एक हम देखते हैं ये स्टार कैसे क्रिएट करेंगे। हमने क्या किया है, ये ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। फिर हमको क्या चाहिए, और एक ट्रायंगल क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट 30 है और एक 50 है। ये जो पॉइंट है स्टार का, जो टॉप पॉइंट है, वहाँ से दूसरा जो लाइन स्टार्ट हुआ है वो 30 डिस्टेंस -x में है और 15 -y में है। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉपी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी ऑप्शन हम कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर कॉपी का क्या कमांड है, C एंटर कर दिए। फिर स्पेसिफाई बेस्ट पॉइंट, सपोज ये हमारा बेस्ट पॉइंट है। अभी हमने क्या किया, इसको ड्रैग डाउन कर दिया। तो देखिए कॉपी का अभी कैसा सिंपल हुआ। ये ट्रायंगल हमने कितना मतलब ऑप्शन यूज़ करके बनाया है, क्योंकि ये स्टार के लिए भी हमको सेम ट्रायंगल चाहिए। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट हमको ये ट्रायंगल मिल गया। अभी हमको क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल क्रिएट करना है। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, दो मेथड है। पहले तो हम ये जो ट्रायंगल हमने इन्वर्टेड डायरेक्शन में बनाया है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एल देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि एक्स डायरेक्शन में -30 की ओर है, ये पॉइंट से बेस पॉइंट अगर इसको पकड़ते हैं तो, और नीचे की तरफ -15 के डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑटो कैड में एक ऑप्शन है, शिफ्ट देन राइट क्लिक करेंगे तो हमको ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। और एक बार फिर से देखते हैं, शिफ्ट देन राइट क्लिक। देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये फ्रॉम ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रॉम ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये क्या पूछेगा कि सिलेक्ट ए बेस पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट आपको अभी ओरिजिन सेट करना है। तो मान लीजिए मुझे ये पॉइंट अभी ओरिजिन सेट करना है। फिर क्या करना है, आपको पॉइंट डिफाइन करना है। सपोज अब मुझे क्या चाहिए, शिफ्ट @ अभी मुझे क्या चाहिए, -x में 30, देन कॉमा, देन -15, वाई डायरेक्शन में -15 का मुझे ऑफसेट चाहिए। फिर एंटर करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम ऑर्थो ऑन कर लेंगे ताकि स्ट्रेट लाइन आए, देन 60। अभी देखिए मेरा ऑर्थो ऑन है, फिर भी मैं क्या करूँगा, अभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू अभी ये एंगल डिफाइन करूँगा। तो शिफ्ट @ देन हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सपोज 60, देन शिफ्ट लेस देन सिंबल, देन यहाँ पे -20 हो जाएगा। -20 अगर हम देते हैं तो क्या होता है, ओरिजिन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री एंगल ये मेंटेन करता है। तो एंटर करेंगे। फिर एंड पॉइंट को यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो ये देखिए आपका जो साइड बाय साइड मैं अगर स्केच रख रहा हूँ, तो ये स्केच आपका अभी ये डिफाइन हो गया। तो
इसको अभी हमने डायमेंशन कुछ दिया है 30 और 15, तो इसको भी मेजर करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, DLI, देन एंटर, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, ये हो गया 30, फिर एंटर करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, ये हो गया 15। तो ये हो गया आपका जो स्टार का हमने ये स्केच क्रिएट किया है राइट साइड में, तो एग्जैक्ट उसका कॉपी यहाँ पे बन गया। तो वैसे ही आपको जो भी स्केच दिया गया होगा उसी हिसाब से आपको ये फ्रॉम कमांड यूज़ करके भी कर सकते हैं। और मैंने बोला था इसमें और एक हम मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी एक बार देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं, फिर ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है उसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सपोज एक ये जो 30 और 15 ये पॉइंट हमको चाहिए, तो L एंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 कर देंगे, फिर नीचे है 15 एंटर कर देंगे, तो एस्केप कर देंगे। फिर ये जो ट्रायंगल है उसको सिलेक्ट करके एक कॉपी इसका क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे बेस पॉइंट लेके, फिर ये हमने क्रिएट कर दिया। फिर इसको हम क्या करेंगे, सपोज हम इसको मिरर करेंगे, MI देन एंटर, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। सपोज कोई भी पॉइंट्स हम लेके, क्योंकि इन्वर्टेड चाहिए तो हॉरिजॉन्टली, इरेज दिस सोर्स ऑब्जेक्ट, हम इसको यस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो ये जो पॉइंट है अभी हमको यहाँ पे मूव करना है, तो सिलेक्ट करेंगे स्केच, देन मूव के लिए क्या कमांड है, M देन एंटर, देन ये फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये जो एंड पॉइंट है इसको सिलेक्ट करेंगे, बाद में ये लाइन को डिलीट कर देंगे। तो ऐसा बहुत सारा, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी आइडिया आएगा हम कैसे जल्दी कोई स्केच क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्केचेस थे आज के लिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो के रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।